ये रिकॉर्डिंग सक्सेस प्रिंसिपल्स, जो कि मोदी केयर लिमिटेड की डिवीजन है, की संपत्ति है। सक्सेस प्रिंसिपल्स ही एकमात्र कॉपीराइट धारक हैं एवं मोदी केयर लिमिटेड की लिखित आज्ञा के बिना इसकी नकल करना कानूनी अपराध है। पहले मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि हम, आप और मैं जो यहाँ पे हैं, बेसिक ये है कि हम एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करना चाहते हैं। यस और नो? यस। और जैसे जितनी कंपनी को एंजॉय करेंगे वैसे वैसे बिजनेस बढ़ता जाएगा, राइट? तो द टॉपिक दैट आई एम, जो टॉपिक में मैं आने वाला हूँ आपके साथ इस समय, वो एक ऐसा टॉपिक है जिसको समझाने से पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगा। क्या था, एक लड़की थी कोई 7-8 साल की, उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। शी फेल वेरी इल, बहुत तबीयत खराब हो गई उसकी। उसका कोई इलाज नहीं था डॉक्टर्स के पास, मतलब श्योर था कि इलाज नहीं होगा तो शी विल डाई, वो मर जाएगी। लेकिन फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली कहिए, उसका एक छोटा भाई था जिसको ये बीमारी हुई थी और उसकी बॉडी, ओनली हिज बॉडी was able to create an antidote for him, मतलब उसका शरीर ही खुद उस बीमारी का इलाज ढूंढ पाया और वो बच गया था। तो डॉक्टर ने फैसला किया कि अगर इस लड़की की जान बचानी है तो इसके भाई से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि वो अपना खून अपनी बहन को दे ताकि उसकी बहन बच सके, राइट? ताकि उसकी बहन बच सके। तो डॉक्टर ने जाके उस लड़के से बोला कि अगर आप अपना खून दोगे तो आपकी बहन बच जाएगी। कुछ सोचने के बाद उसने हाँ भर दी, ठीक है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन चालू हो गया, भाई का खून बहन को चढ़ाने लगे। तो जैसे जैसे टाइम बीतता गया, जो लड़की का चेहरा था वो खिलने लगा, उसका गाल जो थे वो लाल होने लगे, जान आने लगी उसमें। लेकिन एट द सेम टाइम थोड़ी देर बाद उस लड़के का शरीर पीला पड़ने लगा, उसका रंग फीका पड़ने लगा। तो जब बच्चे ने देखा, लड़के ने देखा, तो उसने डॉक्टर को बुलाया, कहने लगा कि मैं कितनी देर में मर जाऊंगा। तब डॉक्टरों को ये पता चला कि वो बच्चे ने सोचा था कि उसका सारा खून उसकी बहन को चढ़ा दिया जाएगा और वो मर जाएगा। क्या था ये? व्हाट वाज इट? क्या कहेंगे आप इसको? व्हाट विल यू कॉल दिस पर्टिकुलर फीलिंग ऑफ दैट चाइल्ड? क्योंकि जिंदगी आने से पहले जिंदगी का लिए प्यार पहले आता है, लेकिन वो बच्चा ये एहसास मानते हुए कि मेरा सारा खून मेरी बहन को चढ़ा दिया जाएगा, वो अपना खून देने के लिए तैयार था। क्या कह सकते हैं इसको? सेक्रीफाइस। बड़े आराम से शब्दों में उन्होंने कहा सेक्रीफाइस, प्यार। लेकिन क्या उसको ये त्याग, ये सेक्रीफाइस, क्या उसने स्कूल में पढ़ा था? किसी ने उसको ये समझाया था? नहीं। दिस वॉज बियॉन्ड लव एंड सेक्रीफाइस। ये एक ऐसा जज्बा था जिसको शायद नाम देना बहुत मुश्किल है, और वही जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं, शायद उसको किसी क्लासरूम में बैठ के या कहीं भी उसको बैठ के सिखाना बहुत मुश्किल है। इट इज ऑल हार्ट टू हार्ट। एक ऐसा जज्बा जिसको हम कहते हैं, कई बार ना जब मोदी ने हमसे कहा कि आप एक ऐसे टॉपिक में बोलिए जिसको आप अपनी जो सक्सेस है वो डेडिकेट करते हैं, कोई एक ऐसा कारण जिस वजह से आप अपने आप को इतना सक्सेसफुल हुए हैं, आप यू आर वेरी सिंपल, वीक, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, शी इज अ डॉक्टर। हम लोगों को किताबों के सिवाय कुछ आता ही नहीं था। वी न्यू नथिंग अबाउट एक्सेप्ट फॉर दी बुक्स। वी कम फ्रॉम सर्विस क्लास फैमिलीज, सिंपल पीपल बट बिकम सक्सेसफुल। व्हाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? हमने बैठ के सोचा क्या है ऐसा जिस वजह से हम सक्सेसफुल हैं, वही मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। और इसको हमने नाम दिया पैशन, जुनून, दीवानगी, नशा, आग, द फायर। जो भी आप कहना चाहें आप इसको नाम दे सकते हैं। यू कैन गिव इट इन योर ओन टर्म्स, जो भी आप इसको नाम देना चाहें उसको दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको फिर ये बात कहूंगा कि इसको मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस और अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर करूंगा। You have to grab as much as you want out of it, जितना आप उसमें से ले सके उतना आप ले लीजिए। समझने की बात यह है कि डेटा जो दिखाता है, जो हमने एनालिसिस किया और पीछे की तरफ मुड़ के देखा, डेटा जो दिखाता है वो ये, उससे ये पता लगता है कि 50% जो सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं 500 फॉर्च्यून 500 कंपनीज के, उनको स्कूल में सी या सी माइनस ग्रेड मिला करता था। कहने का क्या मतलब? बिलो एवरेज स्टूडेंट्स थे, right? 75% of the US presidents were in the bottom of their school class. 75% से ज्यादा अमेरिका के प्रेसिडेंट, the most powerful post in this world, जो थे वो अपने स्कूल में नीचे के दर्जे में आते थे। 50% मिलियनर जो है इस दुनिया में, उन्होंने कभी अपना कॉलेज ही खत्म नहीं किया, पर आज बहुत पैसे वाले हैं। हम किसी भी इंसान को जज करते हैं उसकी एजुकेशन से, उसके क्रेडेंशियल से, उसकी अचीवमेंट से। लेकिन ये क्या है?
आप कहते हैं कि जो एजुकेशन है, जिसके बाद उसका क्रेडेंशियल है, जिसके पिताजी करोड़पति थे वो करोड़पति बनेगा, या जिसके पास बहुत एजुकेशन है वो बहुत सक्सेसफुल होगा, लेकिन आप इसको क्या कहेंगे? The people who were very simple but became very successful in their lives, it was nothing but passion. Same is the situation with us. I and Sureka both come from service class families. We had no business experience. हमें भी बिजनेस का बी भी नहीं पता था, सक्सेस का एस भी नहीं पता था. But we went to become the first emerald, the first diamond, the first double diamond, the first president diamond of this company. Why? Only for our zeal to achieve. Only because of our passion to achieve. हम आगे से आगे अचीव करना चाहते हैं और हमेशा अपने साथ ही compete करते रहते हैं. We want to do the best, we want to achieve the best. वो एक passion, वो एक आग, वो एक जुनून जो हमें बनाता है. सबसे पहले चाहिए आपको passion to succeed. Success can never be a topic of compromise. हाफ हार्टेडली सक्सेस कभी नहीं आती. करके देख लेते हैं. सुना है सक्सेसफुल लोग बहुत अच्छे होते हैं, उनके पास बहुत पैसा होता है, वो बहुत अपनी जिंदगी को एंजॉय करते हैं. चलो मैं भी कोशिश करके देख लेता हूं. There is no try in this world, my dear friends. You cannot try. You have to achieve it. You have to do it. Try to understand. समझने की कोशिश करिए कि इस जिंदगी में सक्सेस के लिए तो कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है. क्योंकि कितनी जिंदगी है आपके पास? एक. और ये ड्रेस रिहर्सल नहीं है, राइट? मोदी केयर होने के बावजूद भी अगर आप अपनी सक्सेस पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं, देन व्हाट गुड इज दिस लाइफ ऑल अबाउट? ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं. एक बार क्या हुआ, एक राजा ने ऐलान कराया कि एक कॉन्टेस्ट है. हमने होता है ना बहुत सारे कॉन्टेस्ट. अभी रिजल्ट मिला, सोने का अंडा, अंडे के फंडा का उनको प्राइज मिला, व्हाट्स हिज नेम, राइट? मोदी साहब कॉन्टेस्ट कराए थे, उन्होंने भी एक कॉन्टेस्ट रखा. पहला इनाम में 3 ऑप्शन दिए उन्होंने. कहने लगे पहला इनाम 1 करोड़ रुपया. बहुत पैसा होता है, बहुत पैसा, राइट? सेकंड इज मैं आपको अपना आधा राज्य दे दूंगा. तीसरा ऑप्शन ये कि मेरी एक लड़की है ना, इकलौती राजकुमारी है, उसका हाथ दूंगा. हाथ नहीं, पूरा पूरा मिलेगा शादी में. बोथ कम टुगेदर, राइट? उन्होंने ऐलान करा. एवरीबॉडी गॉट एक्साइटेड. 1 करोड़ रुपए मिलेगा, आधा राज्य मिलेगा, राजकुमारी से शादी करने वाले. एवरीबॉडी गॉट एक्साइटेड. पहुंच गए जहां पे बताया जाने वाला था क्या कॉन्टेस्ट है. सब खड़े. हाँ जी बताओ बताओ क्या कॉन्टेस्ट है, हम भी कॉन्टेस्ट में पार्ट लेंगे. तो उन्होंने कहा ऐसा है, शहर राज्य के बाहर एक नदी है, वो तैर के पार करनी है. कि बस इतना सा कॉन्टेस्ट, कुछ भी कर सकते थे हम तो, इतना सा कॉन्टेस्ट हम करेंगे. सारे फटाफट स्विम सूट लेके भागे नदी की तरफ. नदी के पास पहुंच के रुक गए. बिकॉज़ दैट रिवर, वो जो नदी थी वो मगरमच्छों से भरी हुई थी. मगरमच्छ ही मगरमच्छ. पानी तो नजर ही नहीं आ रहा था, इतने मगरमच्छ थे. पूंछ से पूंछ लेके और मुंह से मुंह लेके मगरमच्छ ही मगरमच्छ. सब इधर खड़े हुए, राजा दरबारी सब उस तरफ, बाकी लोग सब इस तरफ. सब खड़े हैं, देख रहे हैं. क्या मैंने जैसे कहा, जान आने से पहले जान के लिए प्यार आ जाता है. हमने जिंदगी में क्या 1 करोड़ रुपए नहीं चाहिए, राज्य नहीं चाहिए, राजकुमारी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए भैया. हम तो ऐसे ही ठीक है. सब खड़े देख रहे हैं क्या करेंगे क्या करेंगे. राइट? इतनी देर में एक इंसान चिल्ला के कूद गया. पानी कूद गया, बहुत तेजी से स्विम कर रहा. मगरमच्छ आ रहा, लड़ रहा, उससे लड़ा. जब बड़ी मेहनत करने के बाद, बहुत जान लगाने के बाद, जिंदगी के लिए प्यार है ना, सब कुछ करेगा. इजंट इट? जिंदगी को करेगा, कुछ करके आएगा तो सब कुछ करूंगा, नहीं? दूसरी तरफ पहुंच गया दरबारी, और क्या है, उसको राजा के पास ले गए. क्या राजा कहने लगा, आप तो बड़े बहादुर हैं, किसी ने जंप नहीं किया, आप ही जंप कर गए. वेरी गुड वेरी गुड. क्या चाहिए आपको? 1 करोड़ रुपया चाहिए? कहने लगा जी नहीं चाहिए. हाँ बड़े समझदार हो, चलो कोई बात नहीं, आधा राज्य ले लो. नहीं आधा राज्य भी नहीं चाहिए मेरे को. क्या बड़े बहादुर भी हो, बड़े समझदार भी हो, राजकुमारी से शादी कर लोगे तो समय के साथ पूरा राज्य मिल जाएगा. कहने जी मेरे को वो भी नहीं चाहिए. राजा बड़ा गुस्सा हो गया. क्या तुम राजकुमारी से भी शादी नहीं करोगे? बड़ा गुस्सा हो गया. बड़े अहमद को, यार नदी में कूदे क्या थे? क्या आप कुछ मेरे को देना चाहते हो? कि हाँ कुछ भी मांगो दूंगा. कि मेरे को सिर्फ उस आदमी का नाम बता दो जिसने मेरे को नदी में धक्का दिया. अब आप उससे ये पूछोगे कि इस कहानी का क्या रिलेशन है हमारे बिजनेस से. सही बात है ना? सीधा सा रिलेशन है. आपको किसी ने अपॉर्चुनिटी दिखाई, आपको गाड़ियां, बंगले, पैसे सब नजर आने लगे. आपने फटाफट फॉर्म भरा, पैसे दिए, किट दवाई बगल में और चल दिए फील्ड की तरफ, नदी की तरफ पहुंच गए. और नदी में दिखने लगे वो भयंकर चेहरे. एक कह रहा ये नहीं चलेगा, दूसरा कह रहा इसमें कोई पैसा नहीं कमाता, तीसरा कह रहा ये भी फंस गया. सबसे बड़ा दुश्मन आपकी खुद की सेल्फ इमेज.
यार मेरे को लगता है होगा नहीं, ये सच बोल रहा है, होने वाला नहीं है ये। तो आप खड़े हैं बस देख रहे हैं और उधर से बुला रहे हैं आ जाओ आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है आ जाओ। लेकिन हाँ कुछ लोग हैं जो उसमें उतर गए। क्या था जिसने उनको उतारा? उनका जुनून, उनका पैशन ने उतार दिया। और जब वो पानी में उतर गए, मगरमच्छों से लड़ना शुरू किया था, उनको पता लगा ये तो सब नकली है। एक पिंच जब फुस, इसकी हवा निकल गई, दूसरी पिंच जब फुस, उसकी हवा निकल गई। जब बीच में चले गए तो बुलाने लगे दूसरों को भी, आ जाओ आ जाओ, मैं सिल्वर अचीवर हो गया हूं, तुम भी हो जाओगे, आ जाओ आ जाओ। ये सब डायमंड एमराल्ड करे बुला रहे हैं, चलो चलो चलो। So friends, that passion to succeed, that passion to achieve, right? Because success is not a subject of choice in Modi Care. मोदी केयर में आने के बाद अगर आप अपनी सक्सेस से कॉम्प्रोमाइज कर लेते तो एक जो जिंदगी है उसको भी नकार दिया, मना कर दिया कि नहीं भैया मैं तो ठीक हूं, जैसा हूं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। Don't do it. That passion. And let me tell you one thing, कि आप कुछ भी देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, हर एक जगह सक्सेस की एक सीढ़ी है, एक लैडर है। कुछ लोग स्टेज पे आके बोल रहे थे जी मैं इस ऑफिस में काम करता हूं, मैं इस ऑफिस में काम करता हूं। उन सबसे पूछो कि मैनेजिंग डायरेक्टर के लेवल तक पहुंचने में कितने साल लगेंगे? कौन बोला पहुंच नहीं पाएंगे? जोरदार तालियां इनके लिए। सही बोल रहे हैं, नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि नॉर्मल जिंदगी में अगर ऊपर चढ़ना है तो ऊपर वाले को नीचे खींचना पड़ता है, नीचे होता है, और नीचे से कोई चढ़ने लगता है तो नीचे रहे। दैट इज नॉर्मल लाइफ। ये जिंदगी जो हम जीते हैं और मानते हैं बहुत खुश हैं जिंदगी में। बट फ्रेंड्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इन मोदी केयर, इन नेटवर्क मार्केटिंग मोदी केयर, द लैडर एट द टॉप इज वेकेंट, इट इज नॉट क्राउडेड। ये एक ऐसा बिजनेस में है जिसमें अगर आप ऊपर चढ़ना चाहते हो तो नीचे वाले को कहते हैं आ जा, और नीचे वाला ऊपर आता था आपको कहता चल और ऊपर चल, राइट? अगर एक डायमंड बन सकता है तो 100 डायमंड बन सकते हैं। अगर एक डबल डायमंड बन सकता है तो 1000 डबल डायमंड बन सकते हैं, और अगर एक प्रेसिडेंट डायमंड बन सकता है तो लाख प्रेसिडेंट डायमंड बन सकते हैं। बट यू शुड हैव द पैशन टू सक्सीड, एंड नॉट ओनली दैट, you can do it. Believe you can do it. Go get it, right? Next is what you need is a passion to achieve. Friends, try to understand one thing, that from a very childhood of our life, we have been taught over and over again, and everybody we meet, he only tells us, हमको सिर्फ वो कहता है नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा. You cannot achieve it. What do you want to achieve in your life? You want some extra income? आप कुछ extra income चाहते हैं? Right? जिससे कि मीनो खोलते हुए, ऑर्डर करते हुए राइट साइड नहीं देखना पड़े। राइट साइड, अरे इतने की है, नहीं नहीं ये नहीं, ये वाली ले ले, सस्ती है खा ले, वो नहीं करना पड़े। लुक ऑन द लेफ्ट साइड एंड ऑर्डर व्हाट यू वांट टू ईट। यू डोंट हैव टू कॉम्प्रोमाइज, एंड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि दो तरीके हैं कॉम्प्रोमाइज के संग डील करने के। या तो कॉम्प्रोमाइज को पकड़ के बैठ जाओ, या उस कॉम्प्रोमाइज को अपनी पावर बनाओ। मेक दैट कॉम्प्रोमाइज योर पावर। मुझे आज भी याद है जब ये एक बहाना बनाया था हमने के लिए 680 रुपए जूते खरीदने का, कि नहीं नहीं ये तो 2 महीनों में पैर बढ़ा जाएगा, जूते छोड़ जाएंगे, चलो रहने दो। वी मेड दैट कॉम्प्रोमाइज आवर पावर टू अचीव। और यू वांट फाइनेंशियल फ्रीडम, आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, सोचिए कैसा लगेगा जब आप अपनी गाड़ी चलाएंगे, सोचिए कैसा लगेगा जब आप अपने बंगले में रहेंगे। यू वांट टू अचीव, एंड व्हाई पैशन टू अचीव इज नेसेसरी। पैशन टू अचीव किस लिए नेसेसरी है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप इस चीज को समझ जाते हैं और अपनी जिंदगी में उतारते हैं, लेट मी टेल यू, यू कैन बी सक्सेसफुल एनीवेयर, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड? आप में से कितने लोग कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के कॉन्सेप्ट को समझते हैं? काफी लोग हैं जो नहीं समझते, मैं उनके संग शेयर करना चाहूंगा। हमारे दिमाग के 2 हिस्से होते हैं, एक कॉन्शियस और एक सबकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड जिसकी वजह से हमारा शरीर रिएक्ट करता है, हम वो सोचते हैं जो हम सोचते हैं, राइट? सबकॉन्शियस माइंड वो हिस्सा जो हमारे शरीर को चलाता है। हार्ट 24 घंटे बीट करता है, खून आपके शरीर में 24 घंटे बहता है, राइट? कौन करता है? कॉन्शियस माइंड करता है। कॉन्शियस माइंड तो थकता है, सो जाता है। कॉन्शियस माइंड सो गया, हार्ट भी सो गया, क्या होगा? सुबह टू बी से नॉट टू बी हो गए,
Right? But friends, try to understand, conscious mind is what, subconscious mind is what runs your body. But the conscious mind is the guard to your subconscious mind. वो एक पहरेदार की तरह बाहर बैठा है. आप कुछ कहते हैं, नहीं जी मेरे को मर्सिडीज खरीदनी है, कहता कैसे खरीदनी है, लॉजिक करता है, कहां से आएंगे पैसे, कौन देगा पैसे, खजाना मिल गया क्या, you know this kind of a logic it does, and say नहीं नहीं, फिर then ultimately it settles your mind कि नहीं नहीं हो नहीं सकता. लेकिन एक चीज और समझने की कोशिश कीजिए कि बचपन से आज तक हमको नेगेटिव फीड ज्यादा किया जाता है, हम ज्यादा नेगेटिव्स में रहते हैं, और नेगेटिव्स जो है वो सीधे हमारे दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में जाते रहते हैं, क्योंकि कॉन्शियस माइंड भी मानता है हाँ ये सब ठीक है, अचीव नहीं करोगे, वेरी गुड, दैट कीप्स ऑन हैपनिंग विद अस. लेकिन अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड तक ये मैसेज पहुंचा दे कि आपको कुछ अचीव करना है, तो देन इट बिकम्स पॉसिबल, बिकॉज कॉन्शियस माइंड जो है वो आर्ग्यू नहीं करता. सबकॉन्शियस माइंड क्रिएट्स एक्सीडेंट्स, इवेंट्स एंड इंस्टेंसेस जो आपको हेल्प करते हैं, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड इज लिंक डायरेक्टली टू दी यूनिवर्स. अब पहुंचाया कैसे जाए, मैसेज कैसे पहुंचाया जाए सबकॉन्शियस माइंड तक, इजंट इट? वो एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है. समझने की कोशिश कीजिए कि जो कॉन्शियस माइंड है वो थकता है, वो सो जाता है, राइट? और अगर आप बार बार अपनी अचीवमेंट के लिए पैशनेट हैं, आप बार बार अपनी अचीवमेंट को सोचते हैं कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, और कंटिन्यूअसली वही सोचते रहते हैं, तो जब आपका कॉन्शियस माइंड सोता या थकता है, वो मैसेज सीधा आपके सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाता है. उसके बाद किसी लॉजिक की जरूरत नहीं है. Those events and instances are created automatically by the universe for you. And this is what our power is. कि हम हमेशा यही सोचते हैं कि अगला लेवल कैसे अचीव किया जाए. And the history of this company, Modicare, shows that every year we have been achieving new levels. All the time the universe has been creating those instances and accidents. Friends, you should be passionate about what you want to achieve. जब तक achievement नहीं होगा तब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगा. I will not sit until unless I achieve it. Whether it may be, more spare time for yourself, you want to have your own business, more recognition for yourself or family security for yourself. जो भी आप चाहते हैं उस अचीवमेंट के लिए you should be absolutely passionate, right? लेकिन उसके साथ एक चीज और आती है, passion to perform. सिर्फ अचीवमेंट के लिए पैशनेट होने से अचीवमेंट नहीं होगी, उस अचीवमेंट के लिए कुछ करना पड़ेगा. कई चीजें ऐसी छोड़नी पड़ेंगी जिनको करता रहूं, चाहता रहूं, लेकिन दे वर नॉट हेल्पिंग मी अचीव एनीथिंग. बहुत सी ऐसी चीजें मिलेंगी आपको. यू शुड बी पैशनेट अबाउट फॉलोइंग द सिस्टम. पैशनेट हो जाइए कैसेट सुनने के लिए, बुक्स पढ़ने के लिए. अभी आज आपने अरुण भार्गव को सुना, रोज सुन सकेंगे? कैसे? कैसेट से. आप चाहते अभी आप बोलिए अरुण भार्गव चुप हो जा, चुप होगा अरुण भार्गव? नहीं होगा. कैसेट का बटन बंद करो, चुप हो गया. कैसेट का अंकन चालू करो, चालू हो गया. राइट? सो बी पैशनेट अबाउट लिसनिंग टू कैसेट्स, रीडिंग दोस बुक्स, हैव पैशन फॉर परफॉर्मेंस. और ये समझने की कोशिश कीजिए कि परफॉर्मेंस का लॉजिक क्या है, मैं क्यों परफॉर्म करूं. राइट? व्हाई शुड आई परफॉर्म? दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में यू आर एडिंग अ लॉट ऑफ वैल्यू टू द पर्सन्स लाइफ. आप बहुत वैल्यू ऐड करते हैं लोगों की जिंदगी में. आप उसको अपॉर्चुनिटी दिखाते हैं, राइट? उसकी जिंदगी में चेंज हो सकता है. यू एड लॉट ऑफ वैल्यू टू हिम. आप उसको प्रोडक्ट्स देते हैं, यू गिव वॉशमेट टू अ पर्टिकुलर पर्सन, यू आर एडिंग अ लॉट ऑफ वैल्यू टू हिज क्लोथ्स. यू आर एडिंग वैल्यू टू पीपल्स लाइफ. व्हाई शुड यू नॉट बी पैशनेट अबाउट इट? जब आप परफॉर्मेंस करते हैं, मेरे को अभी भी याद है, वी वेंट टू ऑस्ट्रेलिया, राइट? मिस्टर देव वाज आल्सो देयर. Okay, we were staying in Sydney in the best hotel, what is the Star City, right? 2-3 दिन तो बहुत एंजॉय किया, चौथे दिन बोरियत होने लगी. सब एंजॉय कर रहे हैं, अरुण भार्गव सूर्य का देख रहे हैं, क्या हुआ, वो क्या रहा है, मन नहीं लग रहा. क्यों मन क्या नहीं लग रहा? पता नहीं. हमारे रेस्टोरेंट में एक इंडियन मिल गया, उसके पास बैठे 15 मिनट उसको बिजनेस समझाया. वी आर ऑल एक्साइटेड अगेन. तब समझ में आया 3 दिन से किसी को बिजनेस नहीं समझाया था. You should be passionate to perform, and why should I not perform? Try to understand. इसको समझने की कोशिश समझिए. मैं एक चार्ट अकाउंटेंट है, मेरे को सिर्फ एक चीज समझ आती है, वो है फिगर्स, राइट? You don't get any ideas, right? And that is कि अगर मैं एक आदमी को बिजनेस में स्पॉन्सर करता हूं and he becomes successful, I will make minimum 8,000 rupees, कम से कम 8,000 रुपए लीडरशिप बोनस के कमाऊंगा उससे, राइट? मतलब एक साल में कितने कमाए? 96,000 रुपीज. 10 साल में कितने कमाए? 9,60,000 रुपए.
और मुझे ये भी पता है मेरे एक्सपीरियंस से कि अगर 10 लोगों से बात करूंगा तो एक आदमी तो उनमें से सक्सेसफुल हो जाएगा। तो एक आदमी से बात करने की कीमत कितनी हो गई? 96,000 रुपीज। अब मेरे को बताओ मैं किसी आदमी से क्यों बात नहीं करूंगा? वाई वुड आई नॉट परफॉर्म? आई विल परफॉर्म। मुझे मालूम है इनसे बात करूंगा मेरे को 96,000 रुपीज मिलेंगे, 10 साल में 96 मिलेंगे, अगले 10 साल में और 96 मिलेंगे, उसके बाद मेरी नेक्स्ट जनरेशन को मिलेंगे। वाई शुड आई नॉट परफॉर्म? सिंपल मैथमेटिक्स। सिंपल है, कुछ टेक्निकल था? पैराबोला, हाइपरसोर्सेस कोई थी? कुछ नहीं थी, सिंपल। Because we are in this business to create multiplication, we are not in this business to create addition. And that is what this business creates for you. That is the reason that you have to perform. You should become passionate about performing in this business. Right? One more passion that should come into your life. As I said, you are going to add a lot of value to people's life. Right? Passion to serve. मैंने आपको बताया कि आप इस बिजनेस में यू कैन ऐड अ लॉट ऑफ वैल्यू टू अ पर्सन्स लाइफ। आज की तारीख में हर एक इंसान को किसी चीज की जरूरत है, वो अपनी जिंदगी में चेंज चाहता है। और अगर आप किसी को जाते हैं बिजनेस समझाने के लिए, यू गो टू एक्सप्लेन दिस बिजनेस टू समबडी, अगर आप ये मान के जाते हैं कि ये बिजनेस में आएगा मेरे को 1150 बीवी मिलेगा, आई एम वेरी हैप्पी, नहीं चलेगा। यू हैव टू गो विद अ बिलीव कि अगर मैं इसको बिजनेस समझाऊंगा और इसकी समझ में बिजनेस आएगा और ये अगर बिजनेस में आएगा तो इसकी जिंदगी और इसकी नेक्स्ट जनरेशन की जिंदगी बदल जाएगी। यू शुड हैव अ पैशन टू सर्व पीपल। ये पैशन आप होना चाहिए कि आप यू नो द ग्रेटेस्ट लीडर, आई वाज रीडिंग अ बुक एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि दुनिया कहती है लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? मतलब बिगेस्ट क्वालिटी ऑफ अ लीडर इज ही इज द बिगेस्ट सर्वर। Pardon me? Self-starter. He is the biggest server. हमेशा दूसरों को सर्व करने की भावना उसके दिल में बसती है। So you should have a passion to serve people. और अपनी मोमबत्ती से किसी दूसरे की मोमबत्ती जलाओ तो क्या आपकी मोमबत्ती की रोशनी कम हो जाती है? नहीं होती है। प्यार बांटने से घटता है, बढ़ता है? बढ़ता है। तो जो आप दे सकते हो, जिसको देने में पैसे नहीं लगते, वो दे दो ना। You should have passion to serve. Then you should have passion for excellence. दूसरों के संग कंपीट करने में मजा नहीं है दोस्तों। कंपीट अगेंस्ट योरसेल्फ। हर दिन एक नया दिन है, हर दिन पिछले दिन से थोड़ी इंप्रूवमेंट चाहिए आपको अपने खुद में। Every day in and every way I am going better and better. Every day in every way I am going better and better. हर रोज हर तरीके से मैं कुछ सुधर रहा हूं पिछले दिन से। ट्राई टू क्रिएट एक्सीलेंस इनटू योरसेल्फ। दिस बिजनेस वर्क्स फॉर एवरीबडी। अगर आपके लिए नहीं काम कर रहा है तो मे बी दैट यू हैव नॉट अचीव दैट लेवल ऑफ एक्सीलेंस दैट यू शुड हैव। नेटवर्क मार्केटिंग में 4 डूज हैं। डू सी, डू रिपीट, डू परफेक्ट एंड डू टीच। कीप ऑन इंप्रूविंग योरसेल्फ, ऑलवेज फाइट अ बैटल अगेंस्ट योरसेल्फ। दिस इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग। वी हैव बीन डूइंग फॉर लास्ट 5 years. वी हैव बीन कंपीटिंग अगेंस्ट ourselves. Every time we go into this business, every year we come into this business, we compete against ourselves. Try to create excellence. मेरा एग्जाम्पल लीजिए, मैंने बहुत मोटी मोटी किताबें पढ़ी, तो बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत मोटी मोटी किताबें पढ़ी। उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी। उसके बाद मर्चेंट बैंकिंग करने के लिए बहुत मोटी मोटी किताबें पढ़ी। हमारी जिंदगी तो किताबों में ही निकल रही थी। बोलना हमारे बस का रोग नहीं था। कितने डॉक्यूमेंट कितने बनवा लो, मोटे मोटे बनवा लो, आंसर कितने लिखवा लो, लिख देंगे, लेकिन बोलना हमारे बस का रोग नहीं था। वी केम इनटू दिस बिजनेस, सुरेखा स्टार्टेड सेइंग, आप भी कुछ बोलो, मेरा एक ही जवाब होता था, आई एम नॉट द मैन ऑफ वर्ड्स, आई एम द मैन ऑफ एक्शन। एक्शन कितना करा लो, लॉजिस्टिक कितनी मुझसे ऑर्गेनाइज करा लो, पर मैं ये नहीं कर सकता। दिस इज बियॉन्ड माई रिकग्निशन। ये मेरे सिस्टम में नहीं है बोलना। मेरे को आज भी याद है पहली बार जब कंपनी लॉ बोर्ड के सामने खड़ा हुआ था केस कराने के लिए, मेरे दोनों पैर कांप रहे थे। क्या बोलूंगा, गनीमत है, वहां तो इतनी ऊंची टेबल देते, नीचे क्या हो रहा पता ही नहीं चलता सामने वाले को। But yes, one day she gets up, wakes up in the morning. रात को तो कह के सोई थी, I want you to become the, you know, speaker. अरे सो जाओ, right? धमका के सुला दिया। सुगले दिन सुबह उठ के कहती है, मैंने रात को सपना देखा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, मैंने सपने में देखा आपको बेस्ट स्पीकर का अवार्ड मिल रहा है। मैं सर पकड़ के बैठ गया। मैं ये कैसी दीवानी बीवी मिल गई है मेरे को। सोते हैं अभी चालू है, पर जब कोई लोग आपसे कुछ एक्सपेक्ट करने लगे आप क्या करोगे?
यू हैव टू डू इट, करेंगे ना. इट बिकम्स अ पैशन टू एटलीस्ट फुलफिल हर विशेस. और वही एक पैशन बना लिया. अपनी बातें रिकॉर्ड करने लगे, लोगों की बातें रिकॉर्ड करके सुनने लगे. नहीं, अभी भी कहीं कोई टेप चल रहा होगा, मुंह में से निकल रहा है. राइट. तो एक पैशन है ना. यू सुरेखा भार्गव हैज अनदर पैशन. लोगों को सुनने का पैशन है सुरेखा भार्गव को. लेकिन साउथ इंडिया में बड़ी प्रॉब्लम है, हिंदी किसी को समझ में नहीं आती, अंग्रेजी में बोलना पड़ता है. सुरेखा भार्गव ने तो इंग्लिश पढ़नी 5वीं क्लास से चालू की थी. उनको तो सिर्फ एक ही लैंग्वेज आती है, हिंदी. अब क्या करें, तो उन्होंने जुनून सवार हो गया, मेरे को इंग्लिश सीखनी है. तो सुनेंगी इंग्लिश पिक्चरें देखेंगे. चलो मेरा भी थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, इंग्लिश पिक्चरें देखते हैं तो मेरे को अच्छी अच्छी पिक्चरें देखने को मिल जाती हैं. नहीं तो फिर वही लव स्टोरीज दिखाएंगी, पेड़ के पीछे भाग रहे हैं, वो समझ में नहीं आती अपने. राइट. तो she started. अब आज की तारीख में तो क्या है, that day was, she was into an argument, किसी के साथ आर्ग्यूमेंट में थी, किसी से झगड़ा हो गया उनका. तो मैं उनको देख रहा हूँ, क्या हो रहा है, ये इंग्लिश में बातें कर रही है, इंग्लिश में लड़ाई कर रही है. जब आपको गुस्सा आता है ना, तब आप अपनी मातृभाषा पे उतर आते हैं, isn't it? लेकिन ये इंग्लिश में लड़ाई कर रही है. मैं कहा यार ये क्या चक्कर है. So the passion was so strong for excellence कि अभी उनको ये क्या कि लड़ाई भी करती है तो इंग्लिश में लड़ाई करती है. मैं कहा दिस इज वेरी ग्रेट, क्योंकि लोग उनको सुनना चाहते हैं इंग्लिश में, तो वो चालू हो गई. तो यू शुड ऑलवेज हैव, यू शुड ऑलवेज एवरी डे यू शुड बिकम देन द बेटर देन द प्रीवियस डे. यू शुड ऑलवेज बी कंपीटिंग अगेंस्ट योरसेल्फ. That what I was yesterday, I have to learn something more than what it was yesterday. मेरे को थोड़ा ज्यादा सीखना है. तो you should have passion for excellence. You should have a passion to be a leader and create leaders. Let me tell you friend, ये एक डुप्लीकेशन का बिजनेस है. राइट. ये एक डुप्लीकेशन का बिजनेस है, जहां आप कुछ लोगों को अपने साथ लेके चलते हैं. और अगर आप में पैशन टू अचीव एंड पैशन टू सक्सीड होगा और पैशन टू परफॉर्म होगा, आप अपने आप लीडरशिप क्वालिटीज आप में अपने आप डेवलप होने लगेंगी. When you carry all those feelings with you, you will become a leader. लेकिन क्या है कि एक लीडर जो है, लोगों को विश्वास इतना हो जाता है उसमें इतना पैशन, इतनी आग होती है कि जब भी वो किसी से बात करता है या उसका हैंडशेक करता है, उसको कहता है, हाथ मिला के कहता है, you will become a diamond. People start believing into him and they become diamonds. So you should have a passion to become a leader that the people follow you. You should have that charisma into you. You should have that zeal into you. कि yes, I want to lead a group of people. But yes, एक चीज बताऊं मैं आपको, अगर आप अपने बिजनेस में एडिशन चाहते हैं तो लीड अ ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स जो आपकी हर एक बात मानते हैं. ऐसा बोला ऐसा करेंगे, ऐसा बोला उठो तो उठेंगे, बैठो तो बैठेंगे. उसमें क्या होगा, आपके बिजनेस में एडिशन होगा. लेकिन अगर आप अपने बिजनेस में मल्टीप्लिकेशन चाहते हैं, देन लीड अ ग्रुप ऑफ लीडर्स हु आर रेडी टू टेक द इनिशिएटिव, हु आर रेडी टू वर्क. एंड यू नो हु इज अ लीडर. लीडर कौन होता है? लीडर वो आम आदमी वो होता है जो जब काम करता है जब उसका दिल करता है काम करने का. और एक लीडर वो होता है जो जब काम करता है जब उसका दिल नहीं होता काम करने का, तब भी वो काम करता है. ही इज अ लीडर. ही इज द पर्सन हु इज सेटिंग एग्जांपल्स. ही इज द पर्सन हु इज क्रिएटिंग situations. He is the person who is controlling the actions. तो अगर आप अपने बिजनेस में मल्टीप्लिकेशन चाहते हैं तो लीडर्स क्रिएट करने का भी पैशन रखिए. डोंट टर्न डाउन पीपल. हम क्या करते हैं, कोई बंदा इनिशिएटिव लेता है, उसको कहते हैं चुप बैठ, बिजनेस में ऐसा नहीं लिखा, मैनुअल में ऐसा नहीं लिखा. लीडर्स ने, बड़े बड़े लीडर्स ने ऐसा नहीं कहा कि तुमको ये करना है, मेरे को ये करना है, मैं करूंगा. हम उसको दबाने की कोशिश करते हैं, उसको काटने की कोशिश करते हैं. नहीं करिए. यू डोंट नो, आपको नहीं पता कि उसमें कितनी एनर्जी है और वो कितना काम करेगा. तो हैव अ पैशन टू क्रिएट लीडर्स. एटमॉस्फेयर ऐसा बनाइए जिसमें लीडर अपने आप आगे बढ़ के सामने आते हैं. राइट. और जब आप लीडर्स के संग काम करते हैं, व्हेन यू वर्क विद लीडर्स, या जब व्हेन यू हैव द पैशन टू बिकम लीडर्स एंड यू आर पैशनेट, आपको लोग भी ऐसे मिलते हैं जिनके पास पैशन होता है. यू आर ऑलवेज कम कॉन्फ्लिक्ट विद द पीपल विद पैशन. और जब जुनून से जुनून मिलेगा तो क्या होगा? धमाका. That's absolutely right. जब आपके जुनून की गर्मी दूसरे के जुनून की गर्मी से मिलेगी तो आप सिर्फ जुनून ही नहीं रहेंगे, आप एक नदी बन जाएंगे. You will become a river of जुनून. And that, जब रिवर बहती है तो बड़े बड़े पत्थर भी पिघलते हैं. Right? And you are able to achieve faster than what you would have achieved. Try to understand, passion is a feeling. मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं कितना समझा पाऊंगा, कितनी फीलिंग्स में आप यहां से वहां तक पास कर पाओगे. बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज अ फीलिंग विच कैन नॉट बी टॉट. ये एक फीलिंग है जो आपको अपने आप लानी है. दैट यू विल हैव टू क्रिएट इनसाइड योरसेल्फ कि मेरे को ये अचीव करना है और उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं. ये नहीं कि जो हो सकेगा वो करूंगा.
लेकिन हाँ, अचीव करने के लिए या सक्सेस पाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा जिंदगी में, राइट? पैशन हेल्प्स यू टू क्रिएट अ कैरेक्टर, इंटीग्रिटी, वॉक द टॉक. फ्रेंड्स, वेन एवर यू कम अप विद प्रॉब्लम्स, जब आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है, कोई एडवर्सिटी आती है, तो आप क्रॉस रोड पे खड़े होते हैं. एक ऐसी क्रॉस रोड जहां पे या तो आप फर्म डिसीजन लेंगे, राइट, या कॉम्प्रोमाइज करेंगे. और अगर आपने कॉम्प्रोमाइज कर दिया तो आपका जो कैरेक्टर है वो वीक हो गया. सो फर्स्ट थिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि पैशन जो है वो आपका कैरेक्टर बिल्ड करता है. आपको इंटीग्रिटी, जो आप बोलते हो वो करके दिखाते हो, एंड दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन यू हैव पैशन. अभी आपने बोला जी मर्सिडीज खरीदूंगा, 4 दोस्तों ने आके आप पे हंसा और आप चुप हो गए, नहीं यार नहीं खरीदनी, नहीं, ये तो हंसते हैं लोग. दैट इज कॉम्प्रोमाइज. और अगर आप ये कहते हैं आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज इन माई लाइफ, देन वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव यू कैन अचीव. इस शब्द को अपनी डिक्शनरी से निकाल दीजिए. मेक योर कॉम्प्रोमाइज योर पावर, राइट? नॉट दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट द पैशन टू प्रूव. कई लोग मिलेंगे आपको जिन्होंने आपको जब इस बिजनेस में आए आपको उन्होंने नीचे खींचा होगा कि नहीं नहीं ये नहीं चलेगा, किसी ने आपको मना कर दिया, राइट? एंड यू गॉट वेरी सेंटिमेंटल अबाउट इट. लेकिन फ्रेंड्स, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द बिगेस्ट रिवेंज इन दिस वर्ल्ड इज द रिवेंज ऑफ सक्सेस. Prove your success to that particular person. More the success you become, the more the successful you become, the more the self-image of that particular person goes down. That is the biggest revenge that you can take in your life. लड़ने झगड़ने से कुछ नहीं होता. हम लड़ेंगे, ये करेंगे, नहीं तुमने कैसे बोल दिया बिजनेस नहीं चलेगा. नहीं चलेगा ना, नहीं चलेगा, सही बोलता है, तेरे लिए नहीं चलेगा, मैं चला के दिखाऊंगा. And more the successful you become, the greater the feeling of satisfaction will come into you. So you should have a passion to prove. क्योंकि हर एक मोड़ पे जो इंसान कुछ अचीव करना चाहता है उसका टेस्ट हर एक मोड़ पे लिया जाता है. अब ये आपकी मर्जी है कि वो जब एग्जामिनेशन या टेस्ट आपके सामने आता है तब आप कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, अपना पैशन टू प्रूव छोड़ दीजिए और कहिए बस ठीक है, जो भी हो गया हो गया. So you should be passionate about to prove yourself. Passion creates positive attitude, right? जो भी आपको, मैं आपको एक चीज बताऊं कि बहुत, जैसे मैंने अभी पीछे बात की कि बहुत से लोग आपको they'll try to put you down. You will come across lot of no's in this business. बोलते होंगे ना लोग, नो बोलते हैं, क्या हम सेंटिमेंटल हो जाते हैं. ओ गॉड, इसने नो बोल दिया, मेरे अच्छे दोस्त ने नो बोल दिया, ओ गॉड दिस बिजनेस इज नॉट गोइंग टू वर्क. नो, अगर उसने नो बोल दिया कोई बात नहीं. कोई नो बोलता है, आपको कोई फर्क पड़ता है? नहीं. वो ना बोल रहा है, आपको ना नहीं बोल रहा, वो अपने सपनों को ना बोल रहा है. ही इज सेइंग नो टू हिज ओन ड्रीम्स. अब एक बताइए, आपको नो बोलना आता है? बोलिए. नो बोलना आता है? सब एक साथ बोल सकते हैं? 1 2 3. आपको कभी इतना बड़ा नो तो नहीं मिला ना? क्या हुआ, मेरे को कुछ हुआ, मेरी टाई भी हिली? नहीं हिली ना. So always look at the things with a very positive outlook, positive attitude you should maintain, and your passion is going to create a lot of positivity. In every negative thing you will find a positive out of everything, right? Passion gives you commitment towards your goal. आप committed हो जाते हैं, right? And commitment gives you new power. कि achieve करना है तो achieve करना है, you are ready to do everything for that. It gives you commitment. Passion gives you, you live your message. You keep on living your words. अब एक चीज बताइए, एक लेवल था, एक पिछले साल एक लेवल था, अगले साल एक लेवल अचीव करना है, right? And you have the passion to achieve it. People will believe in your words. Last year we said we want to become president diamond directors. We became president diamond directors. Next year we want to achieve the next level. People start believing in you, right? Sureka Bhargava, many a times you must have listened in, and she keeps on saying it over and over again. I think it is there in a success story also. That 26th of May 2005, she is going to get a check of 1 crore rupees from Modi Care. Do anybody of you disbelieve that? No. That's right. When you have a passion to achieve, it creates, you start living your own message. Right, friends? Then it gives you courage. Right? It gives you courage. You can overcome all your fears. Whatever may a person may be saying, कुछ भी कह रहा होगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता. कुछ भी कहेगा वो, you will not feel bad about it. You will have the courage to
फेस इट, दैट शार्पन्स योर फोकस, दैट्स एब्सोल्युटली राइट। आपका एकदम जो भी आपको चाहिए, आपकी जो नजर है बिल्कुल उसी के ऊपर है। इट एनहांसेस योर बिलीफ आल्सो, ये आपका बिलीफ बढ़ाता है। और जैसे जैसे आपका बिलीफ बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपका एक्शन बढ़ता जाता है। जैसे जैसे आपका एक्शन बढ़ता जाता है वैसे वैसे आप ज्यादा लोगों को स्पॉन्सर करते जाते हैं। जैसे जैसे आप ज्यादा लोगों को स्पॉन्सर करते हैं वैसे वैसे आपका बिजनेस वॉल्यूम बढ़ता है। जैसे जैसे आपका बिजनेस वॉल्यूम बढ़ता है वैसे वैसे आपका चेक बढ़ता है। जैसे जैसे आपका चेक बढ़ता है तो आपके लाइफस्टाइल को क्या होता है? इट गोज अप अप एंड अप, राइट? सो योर फोकस एंड योर पैशन टू अचीव increases your lifestyle directly, right? People start believing in you, right? Your words become a word of destiny for them, right? दो चीजों का पीछा करने से कोई चीज नहीं प्राप्त की जा सकती। दो नाव में पैर रख के नहीं चल सकते, right? So always stay focused on what you want to achieve. You take bold steps to achieve your potential tomorrow. I still remember when we were going to Bombay to start networking there, वहां जब नेटवर्क बनाने के लिए जा रहे थे तो लोग कहने लगे नहीं नहीं बॉम्बे में ना अभी तो कोई ऑफिस नहीं है, मत जाओ, और अगले 1 साल तक हम ऑफिस खोलेंगे भी नहीं। हमने कहा कोई बात नहीं, ऑफिस हो जाए नहीं हो, हम तो जाएंगे बॉम्बे में नेटवर्क बनाने के लिए। वी वेंट देयर, वी स्टार्टेड विद ऑल द डिफिकल्टीज। 10,000 रुपए का ऑर्डर, 4% ऑक्ट्रा, ये वो सबके साथ वहां जाके बिजनेस करना चालू कर दिया। एंड व्हाट हैपेंड, यू ऑल नो दैट बॉम्बे बिकेम वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट फॉर मोदी केयर. You become very bold to take your steps. Problems don't stay problem for you, right? हमारे साथ क्या हुआ, हमारे वार्म सर्कल ने मना कर दिया, नहीं हमको बिजनेस ज्वाइन नहीं करना। कोई नहीं बना, कोई रिश्तेदार नहीं बना। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, मत बनो, प्रैक्टिस तो करने दो। उनको बैठाते थे, बिजनेस समझाते, और मैं नहीं बनूंगा। अरे बैठ, मैं प्रैक्टिस तो कर लूं। उसके ऊपर बैठ के प्रैक्टिस कर ली और फिर जाके अननोन लोगों से बात करनी चालू कर दी। आज की तारीख में मेरा जितना भी नेटवर्क है, बिजनेस ज्वाइन करने से पहले मैं किसी को नहीं जानता था। आपने सुना एक वो अलादीन का चिराग हाथ लग गया एक नेटवर्कर के, उसने घिसा, मैं अलादीन बोलो मेरे आका। तो वो बड़ा स्मार्ट नेटवर्कर था, लेकिन कहने लगा आका ऐसा है कि मैं तो ना बहुत बूढ़ा हो गया हूं, मैं आपकी एक ही विश पूरी कर सकता हूँ। बड़ा समझदार नेटवर्कर था, कहने लगा ऐसा है जब मैं आरबीजीएम बनूंगा ना तो मेरे जितने डायमंड डायरेक्टर होंगे सबको मेरे सामने खड़ा कर दो। अच्छा मेरे आका 25 डायमंड डायरेक्टर उनके सामने खड़ा कर दिया। तो वो कहने लगा मैं तो यार ये किनको ले आया आप, मैं तो किसी को भी नहीं जानता इनमें से, इसको भी नहीं जानता, इसको भी नहीं जानता, किसी को नहीं जानता। कहता यही तो फायदा है आका आपके बिजनेस का, आप ढूंढते जाओगे, लोग मिलते जाएंगे, आप आरबीजीएम बन जाओगे। Right, so makes no difference to you, right? It helps you overcome your problems. But yes, great leaders, it helps, it gives you the courage to fulfill your vision also. When we came to the business, हमें बिजनेस में आए तो हमें पता लगा कि इंटरनेशनली इस बिजनेस के थ्रू 8,000 प्रोडक्ट मूव होते हैं। हमने कहा 8,000 दुनिया भर में होते हैं, 4,000 तो इंडिया में होंगे। हमने क्या चालू किया, हमने कहना चालू कर दिया मोदी केयर में 4,000 प्रोडक्ट होंगे आने वाले समय में, और इंडिया का सबसे बड़ा सुपर मार्केट होगा, राइट? अब क्या हुआ, मिस्टर मोदी क्या चाहते हैं, ऐसे जनूनी लोग जो उनके बिजनेस, जो इस बिजनेस को बढ़ाएं, और उन जनूनी लोगों की जो भी बात है, जो भी वो कहते हैं उसकी पूरे करने के लिए वो पूरी कोशिश करते हैं। आज की तारीख में 200 प्रोडक्ट है, 8 प्रोडक्ट से 200 प्रोडक्ट तक आगे, वो दिन दूर नहीं जिस दिन 4,000 प्रोडक्ट भी होंगे, राइट? सो इफ यू हैव अ पैशन एंड यू कैन प्रूव योर पैशन, देन एनीबडी इज रेडी टू टेक एनी एफर्ट्स टू मेक योर पैशन कम ट्रू, right? So that is what it overcomes your visions, right? Passion is the first step to achievement. अगर आप कुछ भी चाहते हैं, अगर एग्जाम में पास भी होना था, पढ़ना पड़ता था ना, नहीं पढ़ते तो क्या होता? 0। वेरी गुड, ये नंबर सबको याद रहता है, इसी से डर के पढ़ते थे। That's good. Passion increases your will power. छोटी छोटी चीजें जो है, जो आपको रोकती हैं, उनको ओवरकम। Passion changes you. Passion makes the impossible possible. Passion keeps you enthusiastic, it keeps you future focused, and it is contagious. Passion contagious है। जब आप लोगों को मिलेंगे, लोगों के साथ हाथ मिलाएंगे, आप इस पैशन को अपने में से दूसरे लोगों में ट्रांसमिट कर सकेंगे। जैसे मैंने आपको बताया पैशन कैसे बढ़ाया जाए, कैसे सिखाया जाए, ये समझाना बहुत मुश्किल है फ्रेंड्स, प्लीज हेल्प। लेकिन मैं कुछ टिप्स देना चाहूंगा आपको समझने के लिए। टेक योर टेम्परेचर। सुबह उठते हैं, कैसे उठते हैं?
ओ गॉड एक और दिन, या ऐसे उठते अरे वाह क्या एक नया दिन आएगा, चलो आज बहुत काम करूंगा। नहीं, ऑफिस जाते कहते अरे यार फिर ऑफिस जाना, फाइल उठाते अरे यार एक और फाइल, ये ना ठंडे लोग, बिल्कुल ठंडे, वो जो जिंदगी अपनी चला रहे हैं। At this time take your temperature, that are you cold or are you warm? If you are cold then you need a change in your life, you have to go and meet people with a lot of passion, you return to your first love. बहुत हम जब बच्चे थे तब कुछ करना चाहते थे, लेकिन आज की तारीख में वो नहीं करते सब कुछ। क्यों? दुनिया क्या कहेगी। आपको अच्छा लगता है बीच पे जाके बैठना, बीच पे बैठिए। आपको अच्छा लगा मिट्टी का घर बनाना, मिट्टी का घर बनाइए। These are certain very small things but we don't do it. लोग क्या कहेंगे। कंचे खेलना अच्छा लगता है, आप में कितने लोग कंचे खेलते थे, बहुत खेलते थे, मुझे मालूम है, बहुत जुनूनी है, मैं भी खेलता था। I'm telling you, go back to your first love. Create a blueprint of your success. Please try to understand. ये समझने की कोशिश कीजिए। एक बहुत ही सक्सेसफुल आदमी से पूछा कि आप कब सक्सेसफुल हुए, कहने लगा 2 दफे। And the person was no other than Ray Koch. उन्होंने कहा पहली बार कब सक्सेसफुल हुए, कहता जब मैं बेंच पे सोता था और खुले आसमान के नीचे, और मैंने प्लान बनाया कि मैं ऐसे सक्सेसफुल हो जाऊंगा, तब मैं सक्सेसफुल हुआ। और दूसरी बार मैं तब सक्सेसफुल हुआ जब मेरे को दुनिया ने माना कि मैं सक्सेसफुल हो गया। And you know who was this man? He was the creator of McDonald's. Can you beat the power of McDonald's in the world today? No, you cannot. Because that is a power. Try to understand that power. You have to create your blueprint. Negative बनाइए, जो कुछ आपको चाहिए उसको लाके फोटो लगाइए। कह दोगे क्या पता नहीं क्या बोल रहा है अरुण भार को, फोटो लगाइए, क्या लगाइए, क्यों लगाइए। But that is what creates your passion. Create a negative for yourself to achieve at a later stage. You will also become successful twice. But before you achieve the success in the eyes of the world, पहले अपने लिए तो success achieve कीजिए। That is what is going to create passion for you. Associate with people with passion. मैंने जैसे कहा passion is contagious. So go and stay with people with passion. Friends, do try to understand. Passion makes you a happy person. You want to become a happy person? You want to become a happy person? You want to become a happy person? I wish you all the best. Thank you. ये रिकॉर्डिंग सक्सेस प्रिंसिपल्स, जो कि मोदी कैप लिमिटेड की डिवीजन है, की संपत्ति है। सक्सेस प्रिंसिपल्स ही एकमात्र कॉपीराइट धारक हैं एवं मोदी कैप लिमिटेड की लिखित आज्ञा के बिना इसकी नकल करना कानूनी अपराध है। इस टेप में प्रस्तुत बिजनेस एवं व्यक्तिगत उन्नति के लिए सुझाव एवं विचार स्पीकर के व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित हैं। हमें विश्वास है कि स्पीकर का विशाल अनुभव एवं ज्ञान आपको एक सफल एवं विशाल मोदी केयर बिजनेस बनाने में सहायक होगा। हमारा यह तजुर्बा है कि अगर आप सक्सेस प्रिंसिपल्स के सिस्टम को अपनाते हैं तो आपके सफल होने की संभावना बढ़ जाती है।